हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीरियल सचिवालय सहायक प्रैक्टिस जीके और साइंस में। फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 42 है और 42 के पहले का सेट नंबर अगर आपको देखना है तो केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहां जाके आप सेट नंबर डायल कीजिएगा तो आसानी से आप सेट नंबर पहुंच जाइएगा। आपको सेट नंबर चलाएगा, वहां से आप उस सेट नंबर के डिस्कशन को देख सकते हैं या पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं सेट नंबर का, किसी भी सेट नंबर का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं बिहार एसएससी के पीडीएफ का सेट का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में हम उसको फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं, वहां आपको आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज आओ कि जब भी आप एग्जाम दीजिएगा, पीटी का एग्जाम तो अब लगभग समाप्त ही है, 23 और 24 तारीख को 2 दिन है, तो सेट प्रैक्टिस ये पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस जो है वो 42 आपका संभवतः लास्ट सेट प्रैक्टिस है। और इसके अलावा हम जो करंट अफेयर्स जो पीडीएफ अवेलेबल आपको करवा रहे हैं वो भी आप अगर खरीदना चाहते हैं तो 10 रुपया में इसको भी 500 प्लस क्वेश्चन को आप बिहार से स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स 10 रुपया मात्र पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जो कि टेलीग्राम चैनल से जुड़कर व्हाट्सएप ले लीजिएगा नंबर और वहां से आप ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। वो क्या होगा कि वो दरोगा में भी, आने वाला एग्जाम दरोगा में भी, और बीपीएससी का जो 68वीं बीपीएससी का पीटी जो फरवरी में होगा उसमें भी आपको काम दे देगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक चीज पर आपको खास बात से हम बताना चाहेंगे कि जब सेट प्रैक्टिस ये 42 जो है बिहार एसएससी के पीटी के लिए जो था, ये सेट प्रैक्टिस को बार बार आप रिवीजन भी करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मेंस में नहीं पूछेगा। आपका ग्रेजुएशन लेवल का ये सेट प्रैक्टिस हम आपको बना के दे रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछेगा। और हाँ, पीटी दे दिए उसके बाद जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम जोशियाले रहिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम फिर तुरंत बाद मेंस भी लेगा। हाँ, वो अलग चीज है कि हो सकता है कुछ गड़बड़ी के कारण, किसी अपशिष्ट गड़बड़ी के कारण हो सकता है आपका बीएससी का पीटी जो है वो कैंसिल हो सकता है। अब ये नहीं है कि हम एकदम फिक्स रूप से मुझे पता है कि ऐसा होगा इसलिए हम ऐसा करें, लेकिन आज तक का इतिहास तो यही रहा है कि हो सकता है कि फिर क्वेश्चन कहीं आउट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ व्यवधान पहुंच जाए, जिसके कारण से हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। ये हम अभी अनुमान लगा रहे हैं जैसा कि अभी तक होते आया, ऐसा न हो ये मेरी पूर्ण कामना है। और हम स्टूडेंट के साथ, आपके साथ अच्छा ही हो और सब कुछ अच्छा रहे और आगे एग्जाम जो है वो सब कुछ अच्छा चले और मेंस का भी एग्जाम जल्दी ही हो। और तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, पीटी दे के आप जोशियाले रहिएगा और सारा सेट प्रैक्टिस को रिवीजन करते रहिएगा। और मेंस के लिए भी तुरंत ही लग जाना है, ये नहीं कि फिर आएगा, फॉर्म भराएगा, फिर उसके बाद आप लगिएगा, एडमिट कार्ड दे देगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। लगातार आप लगे हुए ही मेंस के लिए भी रहेंगे, तभी जाके आपको सफलता मिल पाएगा। उसके बाद आगामी आने वाला दरोगा भी आपका है, बीपीएससी 68वीं बीपीएससी का पीटी भी होने वाला है, तो वो सभी का ध्यान में रखते हुए आप अपने तैयारी को इसी जोश के साथ बरकरार रखिएगा। और जो भी सेट प्रैक्टिस आपको दिए हैं, जितना प्यार आप पीएसएससी के पीटी सेट प्रैक्टिस के लिए आप दिए हैं, तो मेंस के लिए भी जो हम लाएंगे और आपको बहुत कम समय में उसका भी डिस्कशन हम आपको करके देंगे। उसमें से आपको बिहार दरोगा में भी, मेंस के लिए भी और बीपीएससी पीटी के लिए भी लेवल का हम क्वेश्चन आपको वहां भी आपको हम देंगे। क्वेश्चनों की संख्या वहां हम हो सकता है 50 रखें या 60 भी रखें, और करंट अफेयर्स भी उसमें ऐसे सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हम देने का प्रयास करेंगे जो कि आपको पूरी तरीका से एग्जाम के साथ मैच करेगा। क्लियर? तो उसको भी इसी तरीका से प्यार दीजिएगा और आप रिवीजन निश्चित तौर पर करते रहिएगा। एनसीईआरटी जो साइंस सीरीज हमने लोड किया है यूट्यूब पर, उसको भी रिवीजन करिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप 10 रुपया दे के आप उसको भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूट्यूब चैनल पर नया है केसरिया कमीशन क्लास के, तो आप नया है तो वीडियो को देखिएगा, पहले वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दिया कीजिएगा। अगर लगेगा ऐसा कि हम आपको कुछ सिखा पाने में सही साबित हो पा रहे हैं और आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन जो है वह देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना का संबंध किस नदी से है? ध्यान देंगे, हिडकल परियोजना का संबंध जो है वो घाट प्रभा नदी से है। अब ध्यान देंगे, घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना जो बनाया गया है, उससे लाभान्वित जो राज्य है, इससे लाभान्वित राज्य जो है वह कर्नाटक है। एक ही राज्य कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके पास 4 है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में लाली वन्यजीव अभ्यारण्य है। ध्यान रखेंगे, यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर लाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है यह लाली वन्यजीव अभयारण्य। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है आपको पूछ दे, आप ध्यान रखेंगे। यह लाली वन्यजीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश का एक और चीज याद रखेंगे, नृत्य। तो पोनंग नृत्य जो है, पोनंग नृत्य जो है वह मध्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है वहां के जनजातियों के द्वारा। पोनंग नृत्य वहां की जनजातियों के द्वारा बड़ा फेमस नृत्य है पोनंग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल नहीं याद रखेंगे, पोंगल तमिलनाडु का है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अत्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है? ध्यान देंगे तो ऑप्शन आपके पास 4 है, मानव का अनुभव, मानव की बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी या मानव कल्याण। ध्यान रखेंगे प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, वो टेक्नोलॉजी मानव की प्रायोगिक की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्यी क्रिया जो होता है उसको क्रियान्वित किया जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे इसमें सोचने वाली ये बात है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण कर सकता है। क्लियर? यह अन्योन्यी क्रिया का मतलब होता है, ये इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या निर्माण कर सकता है या क्या उत्पन्न कर सकता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें है कि किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से जो वस्तु मनुष्य को चाहिए वो वस्तु वह प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है, निर्माण कर सकता है, उत्पादन कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसी को प्रौद्योगिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? सी काऊ, जिसका अंग्रेजी होता है सी काऊ। सी काऊ कहाँ पाया जाता है? सी काऊ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और चंद्रका वन प्राणी अभ्यारण्य। तो ध्यान रखेंगे मन्नार की खाड़ी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है वह समुद्री गाय पाई जाती है। क्लियर? और ध्यान देंगे यह जैव मंडल जो है वह जैव मंडल पाया जाता है गाय मन्नार के लिए। और ध्यान रखेंगे यह संकटा, यह जो समुद्री गाय है ना जो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, ये संकट प्राय है, यानी रेड डेटा बुक के अंतर्गत शामिल किया गया है, संकट प्राय जीव के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जीव मंडल निचय इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे भारत का पहला जीव मंडल निचय जो है वो नीलगिरी है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नीलगिरी है, जिसकी स्थापना की ओर अगर ध्यान देंगे तो 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मूक फिल्म इसमें से कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की पहली मूक फिल्म का मतलब गूंगा फिल्म, जिसमें कोई आवाज नहीं था, केवल उसमें फिगर आप देख सकते थे, जो भी ओए 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 करना रहता था वो अपने कर लेता था, बाकी आपको केवल उसको समझना रहता था। क्लियर? लेकिन पहली बोलती फिल्म की अगर बात करेगा तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म। अब यह बोलती फिल्म जो थी वह आलम आरा थी, जबकि राजा हरिश्चंद्र जो था 1912 ईस्वी में इसका निर्देशन किया गया था, जो कि एक मूक फिल्म थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पहली टेक्निकल फिल्म जो थी वो झांसी की रानी थी। पहली टेक्निकल मूवी जो थी वो झांसी की रानी थी, जबकि ध्यान देंगे पहला 3D मूवी जो है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 3D मूवी जो है वह माय डियर कुट्टी चाटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? ध्यान देंगे फेडरल असेंबली जो है वो स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल असेंबली कहा जाता है। फ्रांस की संसद का नाम दिया गया है नेशनल असेंबली, जबकि ध्यान देंगे मिस्र की संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है, पीपुल्स असेंबली। तुर्की की संसद की अगर बात करें ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली। ध्यान देंगे बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक हम आपको वैसे ही क्वेश्चन देने का प्रयास किए हैं, हम अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से ऐसे ही क्वेश्चन डालने का प्रयास किए जो आपका एग्जाम को फॉलो करेगा,
और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में अगर 40-42 से प्रैक्टिस अगर देख लेते, रिवीजन कर लेते तो निश्चित तौर पर यह किए होंगे, तो आप देख लीजिएगा एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और अगर एनसीईआरटी का रिवीजन किए होंगे तो निश्चित तौर पर आपको साइंस में भी क्वेश्चन बहुत अच्छा मैच करेगा। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो चीन की गुप्तचर संस्था होती है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। क्लियर। जबकि ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है वो दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देंगे 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखेंगे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को सम्मान करना होता है, इसलिए प्रत्येक 26 जुलाई को भारत सरकार के द्वारा कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया है? तो अजंता की गुफा जो है वो गुप्त शासकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है, गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया था। ध्यान देंगे बौद्धों के द्वारा एलोरा की गुफा, ऑप्शन नंबर ए में है, एलोरा की गुफा जो है बौद्धों के द्वारा, एलोरा की गुफा बौद्धों के द्वारा निर्मित किया गया। राष्ट्रकूट पर अगर यदि ध्यान देंगे तो एलिफेंटा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा जो है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित किया गया है, जबकि चंदेल शासकों के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील इसमें से कौन सा होता है? कई बार हम आपको ऑप्शन बताए हैं कि ट्रिक के रूप में कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर आप इतना ही याद रखेंगे कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तब काशीराम कहता है, काशीनाथ कहता है कौन है जी आगे आओ। जब काशीनाथ को कहता है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है तो उसका माली कहता है कौन है जी आगे आओ। ध्यान रखेंगे क्रियाशीलता के, आप तत्वों के क्रियाशीलता के बढ़ते से घटते क्रम की ओर ये ट्रिक है। तो ध्यान रखेंगे काशी से याद रखेंगे पोटेशियम, शुरू में के याद रखेंगे, नाथ से याद रखेंगे सोडियम यानी Na याद रखेंगे, का से याद रखेंगे Ca, मा से याद रखेंगे, माली से याद रखेंगे Mg मैग्नीशियम, आलू से याद रखेंगे Al एल्यूमिनियम, जरा से याद रखेंगे Zn यानी जस्ता, फीका से याद रखेंगे Fe यानी लोहा, पकाता से याद रखेंगे Pb यानी सीसा, जबकि है से याद रखेंगे हाइड्रोजन। क्लियर। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कौन से याद रखेंगे Cu यानी कौन कॉपर, हैजी से याद रखेंगे Hg यानी पारा, आगे से याद रखेंगे Ag और आओ से याद रखेंगे Au यानी सोना। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता के आधार पर अगर यदि जो देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन बनता है? तो इसमें से देखेंगे ना तो कहीं पर पोटेशियम है, ना तो सोडियम है, ना तो कैल्शियम है और ना ही आपका मैग्नीशियम है। तो निश्चित तौर पर आपको है क्या आलू दिया हुआ, तो आलू हो जाएगा आपका, यानी कि एल्यूमिनियम हो जाएगा आपका ज्यादा अभिक्रियाशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाला रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना हुआ होता है? तो रोल्ड गोल्ड जो होता है वो Cu और Al यानी कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है रोल्ड गोल्ड। क्लियर। जिसमें से कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर जो होता है वो 90% होता है और Al जो होता है वह 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दूरबीन के लेंस में फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। केवल दूरबीन के लेंस में नहीं, कैमरा में भी, कैमरा का लेंस भी बनाया जाता है और विद्युत बल्ब भी बनाया जाता है फ्लिंट कांच से ही। क्लियर। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता जॉन डाल्टन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण जो किया गया था वो 1808 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न कर देता है? अब ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया करने के रूप में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में अंतर होता है। ध्यान देंगे क्या अंतर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करने के कारण भिन्न माना जाता है। अब ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, लेकिन किसी भी तरीका से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? तो सीडेराइट जो होता है वह अयस्क होता है आयरन का। इसमें ऑप्शन नंबर बी, आयरन यानी लोहा का अयस्क होता है सीडेराइट। सीडेराइट को FeCO3 के रूप में जाना जाता है। रासायनिक रूप से FeCO3 सीडेराइट होता है। इसमें 48% आयरन होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें सल्फर और फास्फोरस जो होता है वो अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। इस आधार पर यह एक महत्वपूर्ण खनिज बनता है सीडेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है? तो सोडियम जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। जैसे ध्यान देंगे कि अगर Na को अभिक्रिया अगर H2O से हम कराते हैं तो बनता क्या है, NaOH प्लस H2 जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है? तो ऋणात्मक दर्ज की गई थी 1911 ईस्वी से 21 ईस्वी, इसीलिए इसे महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिनमें से एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, इसे किस कृषि के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान देंगे, इसे रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। जो लंबे चौड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में फसल उगाई जाती है उसे रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है? इसे काटो और जलाओ। जो पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि का प्रकार है वह काटो और जलाओ यानी स्थानांतरण कृषि का ही उदाहरण होता है। बागवानी कृषि जो होता है झाड़ पातियों का, झाड़ी वाला, पत्ती वाला और कह सकते हैं कि साग सब्जी के लिए जो कृषि किया जाता है उसे बागवानी कृषि के तौर पर देखा जाता है। गहन कृषि किसे कहा जाता है? जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो बहुत बड़े क्षेत्र को भोजन आपूर्ति के लिए उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वैसे कृषि को जो बहुत बड़े क्षेत्र को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, मनुष्य को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो कृषि किया जाता है व्यापक रूप से, उसे गहन जीवन निर्वहन कृषि के रूप में जाना जाता है। और भारत में सर्वाधिक कृषि जो होता है वो इसी गहन जीवन निर्वहन कृषि के अंतर्गत कृषि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिज का निक्षेप या संचयन होता है? तो ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा होता है अवसादी चट्टान में सबसे ज्यादा परत पाई जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर इस चट्टान में खूब ज्यादा खनिज लवण की पर्याप्तता भी मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो ध्यान देंगे, यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला नहर कौन सा नहर होता है? तो स्वेज नहर जो होता है, जिसे SBL याद रखेंगे। स्वेज नहर जो होता है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देती है। भूमध्य सागर और लाल सागर, दो सागर को आपस में जोड़ने का काम यही स्वेज नहर के द्वारा किया जाता है। क्लियर? और वही एशिया और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग कर देती है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इस स्वेज नहर का निर्माण जो है वो 1869 ईस्वी में जहाज के आवागमन होता है उसके लिए 1869 ईस्वी में इसको खोल दिया गया था। क्लियर? जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफी कम हो गई थी। स्वेज नहर के निर्माणकर्ता जो इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कर्नल नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप के मिंडनाओ द्वीप पर
मेरियाना गर्त है। एक ही टर्म में याद रखेंगे, प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप, प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप के मिंडनाओ द्वीप, मिंडनाओ द्वीप में स्थित मेरियाना गर्त है। मिंडनाओ द्वीप में स्थित मेरियाना गर्त है। ध्यान रखेंगे, मेरी है या ना है, इस बात का जवाब देना तो कहेंगे मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडनाओ द्वीप पर स्थित है, जिसकी गहराई अगर यदि जो देखा जाए तो ध्यान रखेंगे 11,032 मीटर गहरा है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? ध्यान देंगे, वे फैले होते हैं दीर्घ वृत्ताकार स्थिति में फैला हुआ होता है। सौर मंडल का सभी 8 जो ग्रह होता है आपस में, पहले तो 9 था, 2006 के बाद यह 8 हो गया है, क्योंकि अब प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो ध्यान देंगे, यह जो चक्कर लगाता है 8वां ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है और यह दीर्घ वृत्ताकार पथ में ही चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे हुआ है? ध्यान देंगे, सौर मंडल का निर्माण ग्रह से मिलकर हुआ है, उपग्रह से मिलकर हुआ है, सूर्य से मिलकर हुआ है और उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है। तो सभी इसमें ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? तो 1976 ईस्वी में 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन इसे समाप्त करना चाहिए। भूतपूर्व जो संसद है उसको समाप्त करना चाहिए, ऐसा पहल भारत सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि पेंशन व्यवस्था में काफी पैसा खर्च होता है भारत सरकार का, तो ये खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित किया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में किया गया है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के विभाजन की चर्चा किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? यानी अतिरिक्त विषय जो होता है, अपशिष्ट सूची जिसे कहा जाता है, तो उन अपशिष्ट सूचियों पर, सूची कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची और अपशिष्ट सूची। क्लियर? एक तो समवर्ती सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची होता है, लेकिन एक अपशिष्ट सूची भी होता है। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो अपशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। क्लियर? अब इस पर ध्यान देंगे, अनुच्छेद किसका प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद, संसद इस पर कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 248 का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो पढ़ेंगे पहले, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया होता है, बिल्कुल सही है। ध्यान देंगे, दूसरा, राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी सही है। तीसरा, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। तो ध्यान देंगे, 76 में तो चर्चा किया गया महान न्यायवादी का, 76 में महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की चर्चा किया गया है। हाँ, राष्ट्रपति को अगर किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है या फांसी की सजा सुनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो उसे अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके उसके दोष को या तो पूरी तरीके से क्षमा कर सकते हैं या उसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके ऐसा किया जा सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या उसके नामों में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा शॉर्ट रूप से, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। थोड़ा सा लिख लेंगे इसको, संघ के नाम और राज्य क्षेत्र, संघ के नाम तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश, नया राज्य का प्रवेश तथा उसकी स्थापना
स्थापना की चर्चा अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पनीकरण कर देना यानी कम करने की व्यवस्था का प्रचलन जो है अनुच्छेद 13 के तहत किया गया, यानी मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं होता है? तो ध्यान देंगे, समवर्ती सूची के अंतर्गत पुलिस को शामिल नहीं किया जाता है। पुलिस जो होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत चर्चा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था? तो 101वां संवैधानिक संशोधन के तहत 2016 को जीएसटी लागू किया गया था। क्लियर। जबकि 100वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ था तो इसमें भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरित को लेकर प्रावधान किए गए थे, जिसकी चर्चा हम पहले भी सेट प्रैक्टिस में करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अब इसमें अध्यक्ष पूछता है तो लेकिन आपसे उपाध्यक्ष यहाँ पर पूछ दिया गया है। तो जीबी मावलंकर जो थे वो अध्यक्ष थे, लेकिन उपाध्यक्ष जो थे अनंत सैनम आयंगर थे। जीबी मावलंकर जो थे वह अध्यक्ष थे। जल्दबाजी में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, जल्दबाजी में कहेंगे वाह इतना बड़ा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछ दिया बिहार एसएससी में, तुरंत जीबी मावलंकर मारेंगे और मार के निकल जाएंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चन को भी। कोई भी एग्जाम पास करने का सबसे बेहतर तरीका अगर कुछ होता है तो सबसे पहले उसके सिलेबस पर अटैक कीजिए कि सिलेबस उसका क्या है, उसको समझिए। दूसरी बात, जब सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम को मान के सेट प्रैक्टिस कीजिए और हर एक क्वेश्चन को उतने ही इंपॉर्टेंसी दीजिए जितना क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग में दिया जाता है। क्लियर। तो ही आपका बेहतर हो पाएगा। और क्वेश्चन को समझना आधा क्वेश्चन के आंसर को जवाब देने के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन के प्रारूप को समझ जाना क्वेश्चन का आंसर देने का आधा आंसर माना जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जल्दबाजी में नहीं करना है। इजी क्वेश्चन ही गलती होता है अच्छे स्टूडेंट के साथ। तो उपाध्यक्ष है, इसको ध्यान देंगे कि उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो ध्यान देंगे 4 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वो कौन कौन रहे हैं? तो पहली बार जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी तो यह राज्यसभा की सदस्य थी। क्लियर। तो ध्यान देंगे इंदिरा गांधी, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी उसके बाद इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जो थी वो उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। ध्यान देंगे एचडी देवगौड़ा, इसके अलावा ध्यान रखेंगे आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल तथा मनमोहन सिंह। 4 ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन सा था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वो हरि सिंह था। अब यह कर्नाट वंश जो था वो कहां था? तो ध्यान रखेंगे मिथिला प्रदेश में। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किसके द्वारा? तो नान्य देव के द्वारा। नान्य देव द्वारा स्थापित यह कर्नाट वंश था। इस वंश का अंतिम शासक तो हरि सिंह थे, जो कि कला एवं साहित्य के महान संरक्षक के तौर पर भी हरि सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो उसके आकर्षक द्वार जो है वो गोपुरम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। यह दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण कला शैली की एक प्रमुख विशेषता थी कि गोपुरम का निर्माण निश्चित तौर पर करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिरूपित किया था? वह बलबन था। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन के द्वारा ही किया गया था। सल्तनत काल में जो बलबन रहा वो 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक शासन किया था। बलबन जो है वो सिजता एवं पैबोस परंपरा की शुरुआत बलबन के द्वारा ही किया गया था। यानी जब दरबार में कोई दरबारी आता था तो राजा के समक्ष, सुल्तान के समक्ष घुटने टेक कर उसे प्रणाम करना सिजदा एवं पैबोस प्रथा कहलाता था। फारसी त्योहार नवरोज उत्सव को भी सर्वप्रथम बलबन के द्वारा ही लागू करवाया गया था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के
शासनकाल में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे अकबर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो आए थे। क्लियर, यूरोपीय यात्री अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ की गई थी? राजगृह में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ध्यान देंगे बौद्ध संगति 4 हुआ था। राजगृह में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वो हुआ था, आप ध्यान रखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो किया गया था वो आपको उदयन के शासनकाल में किया गया था, जबकि तृतीय बौद्ध संगति जो है वह पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो किया गया था कुंडलवन कश्मीर में किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए, सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। इस अनुशीलन समिति का उद्देश्य जो था, उद्देश्य खून का बदला खून, खून का बदला खून अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य रहा था और इसकी 500 शाखाएं पूरे भारत में खोली गई थी। अब देखेंगे हेमचंद को, जो इनका पूरा नाम हेमचंद दास कानूनगो था, इनको पेरिस भेजा गया था। क्यों पेरिस भेजा गया था? तो बारूद बनाने की कला को सीखने के लिए अनुशीलन समिति के द्वारा ही इन्हें पेरिस भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा दिया गया था? ध्यान रखेंगे लाहौर जेल में इनको फांसी की सजा दिया गया था। फांसी का डेट कब था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को तीनों को एक साथ ही फांसी की सजा यानी शहादत पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था और यह 1937 ईस्वी में हुआ था। अधिवेशन कब हुआ था? 1937 ईस्वी में इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 ईस्वी में जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कर दिया था, जिसके कारण से ही द्वितीय विश्व युद्ध की तत्कालिक कारण यह बना था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जा सकता है। क्लियर। ध्यान देंगे वर्साई की संधि, ध्यान रखेंगे वर्साई की संधि लागू कब हुआ था? तो 28 जून 1919 ईस्वी में। लागू कब हुआ? 28 जून 1919 ईस्वी, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वर्साई की संधि लागू किया गया था। तो जर्मनी ने इसका उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित इसमें से नहीं किया गया है? तो ध्यान देंगे सुमेलित जो नहीं किया हुआ है वो ध्यान देंगे केंद्रिका जो है फेलिक्स फोंटाना के द्वारा, बिल्कुल सही है। आपका पुनरावर्तन सिद्धांत जो है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन की खोज वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा नहीं किया गया था। पेनिसिलिन की खोज जो है वो आप ध्यान रखेंगे, पेनिसिलिन की खोज ऑप्शन नंबर सी सुमेलित आपका नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर, वाल्थेर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, वाल्थेर फ्लेमिंग नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो यही आपका सुमेलित नहीं था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना जो है वो कुनैन की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकीय जीव इसमें से नहीं है? तो कोशिकीय जीव के अंतर्गत एगेरिकस जो है उसको शामिल नहीं किया जाता है। एगेरिकस एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत नहीं शामिल। अब इसमें ध्यान देंगे क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? ये क्वेश्चन बनना चाहिए, बाकी सबको कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। एगेरिकस जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं होता है, बल्कि ये एक बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर सेल के ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बाकी का साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ध्यान देंगे, इकाइनोडर्मेटा होता है जो समुद्री जीव के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस संघ के जीव जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव जो होते हैं वो जल संवहन तंत्र इसमें पाया जाता है और इन जंतुओं की त्वचा जो होती है वो कांटों से आच्छादित होती है। इसके त्वचा के ऊपर कांटा सुरक्षित रूप से इसको घेरे हुए रखती है। इस संघ के कुछ और इकाइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं वो ध्यान रखेंगे तो आता है ब्रिस्टल स्टार, समुद्री आर्चीन को शामिल किया जाता है, तारा मछली को शामिल किया जाता है, इसको इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं होती है? तो दिल का धड़कना स्वेच्छा से आपका नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कहिएगा आप दिल को कि रुक जाओ बेटा अभी धड़को नहीं, हम कहेंगे तभी धड़कना, नहीं कहेंगे तो नहीं धड़कना। ऐसा अगर आप करने का भी कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, और अगर कभी ऐसा हुआ तो आप फिर दोबारा कभी धड़का ही नहीं पाएंगे उसको, उस लाइफ ही नहीं आप रह पाएंगे। जैसे मैंने कभी कभी बार ऐसा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद इसमें से कौन सा होता है? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। क्लियर, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। जैसे कि थोड़ा सा इक्वेशन देखेंगे तो CO2 हो जाता है प्लस H2O, ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी। अब जब इसको प्रकाश हम लोग देते हैं तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, इसके दौरान यह बनेगा क्या? C6H12O6 प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा और प्लस O2 बाहर निकल जाएगा। बैलेंस इसको करेंगे तो O2 में 6 हो जाएगा और H2O में 6 हो जाएगा। इसके अलावा इधर वाला भी बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ 12 ऐड करना पड़ेगा और CO2 में 6 ऐड करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आपका निकलता है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ भंडारित रहता है? तो लीवर में भंडारित होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागन। वायु परागन सामान्यतः देखा जाता है, किसमें वायु परागन देखा जाता है? तो इसमें से ध्यान रखेंगे कि वायु परागन जो होता है वो घास में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल के नियमित सेवन से घोंघा, घोंघा नहीं होना चाहिए, घेंघा रोग, यहाँ पर घोंघा इसको न पढ़ के घेंघा पढ़ेंगे। घेंघा रोग यानी ग्वाइटर जो होता है वह नहीं होता है नियमित सेवन करने से। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी लेमिनेरिया जो होता है वह एक प्रकार का आयोडीन के रूप में शामिल किया जाता है और जब इसका सेवन करेंगे, नियमित सेवन करते हैं तो घेंघा होने की किसी भी तरीका का संभावना, ग्वाइटर होने की संभावना नहीं रहेगी। क्लियर। लेमिनेरिया जो होता है वो एक समुद्री शैवाल होता है, समुद्री शैवाल होता है, यह एक समुद्री शैवाल होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है एवं ऐसे तत्व जो शरीर थायराइड हार्मोन को बनाने में काफी भूमिका निभाता है, जिस कारण से कभी भी ग्वाइटर होने की संभावना नहीं होगी इसका सेवन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर के ब्लड बैंक प्लीहा, स्प्लीन, स्प्लीन और तिल्ली, तीन नाम है, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को ब्लड बैंक कहा जाता है। जबकि जब बैंक जो हमारा आरबीसी है वो बनता कहाँ है? तो निर्माण होता है लाल बोन मैरो, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ध्यान रखेंगे इसका तो फॉर्मूला होता है 360 बट्टा थीटा। थीटा का मान दिया हुआ है आपका 90, काटेंगे तो 9 चौके 36 अर्थात 4। तो प्रतिबिंबों की संख्या अगर काट कूट के अगर सम संख्या में आएगा तो अपने से एक घटा लीजिएगा, सम संख्या आएगा तो एक घटा लेना है और विषम बना लेना तो 3 आएगा, यही प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगा। लेकिन अगर काट कूट के आता विषम संख्या तो वही आपको प्रतिबिंबों की संख्या हो जाता है, उसमें घटाने जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ओम का 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ है और 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान आप देना है कि परिपथ की धारा का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहला बात क्या निकालना है कि 3 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में हो जाएगा।
तो हो जाएगा 5 + 5 + 5 यानी 15 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब वोल्ट हमारा दिया हुआ है, रेसिस्टेंस तो निकल गया हमारा इक्विवेलेंट। अब वोल्ट का मान भी हम लोग का दिया हुआ है कि 1.5 वोल्ट का इसमें सेल जुड़ा हुआ है। तो अब धारा निकालना है तो V बराबर होता है IR, V बराबर IR। अब I का मान निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा कितना, V बट्टा R। V का मान आपको 1.5 दिया हुआ है, R का मान आपको 15 दिया हुआ है। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 15 आपका कट जाएगा, यानी आपका जो मान आ जाएगा वह मान आएगा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन बनता है इसमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन ही नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि ई नंबर ऑप्शन 1 बनाइएगा और ई को बना के 0.1 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम कितनी होती है? तो भारत में एसी आवृत्ति जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज के बराबर। क्लियर। एसी भारत विद्युत धारा जो होता है, भारत में जो आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज के ऊपर होता है। डीसी विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है वह 0 होती है। ध्यान देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे डीसी की आवृत्ति 0 होती है। कहाँ? भारत में, भारत में होती है। जबकि यूएसए में अगर ध्यान देंगे तो 60 हर्ट्ज जो होती है वो यूएसए में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा तापमापी तापमापन की सीमा कितनी होती है? तो -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों की किस रूप में रिकॉर्डिंग करता है? तो चुंबकीय रूप में टेप रिकॉर्डर ध्वनि को रिकॉर्डिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? उसे सोनोग्राफी के नाम से जाना जाता है। यह एक जैव पद्धति है जिसका प्रयोग जो होता है वो श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहां पर होगा? कई एक बार क्वेश्चन आ चुका है और खूब आता है क्वेश्चन। सबसे अधिकतम भार जो होता है दोनों ध्रुव पर होता है, दोनों ध्रुवों पर, पृथ्वी का ध्रुव पर, अंटार्कटिका पर भी और आर्कटिका पर सबसे ज्यादा, क्योंकि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। तो सबसे ज्यादा भार भी वस्तु का ध्रुव पर ही होगा। सबसे कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका उद्देश्य ये है कि कृषिगत उपज जो होते हैं उसके कीमत का निर्धारण जो होता है वो सरकार को सलाह देने के लिए ही करता है, कि सरकार कीमत का निर्धारण किसी भी कृषि का कितना करेगा उसमें यह सलाहकार की भूमिका निभाता है। ध्यान देंगे, 1965 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1985 ईस्वी इसी से संबंधित एक डेट है, इसको भी याद रखिएगा। इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदला गया और नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ध्यान रखेंगे, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसका नाम बदलकर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादन के साधन इसमें से नहीं है? तो ध्यान देंगे, कच्चा माल जो है उत्पादन के साधन के अंतर्गत नहीं शामिल किया था, बाकी उद्यमशीलता, श्रम, पूंजी ये सभी उसके साधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है? तो ध्यान देंगे, भुगतान बैंक जो होता है वो कभी भी क्रेडिट कार्ड सुविधा और ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज गुप्ता समिति का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो नीरज गुप्ता जो है वो कैशलेस लेन देन के साथ जुड़ा हुआ एक संस्था होता है। इसमें आरबीआई द्वारा कैशलेस लेन को बढ़ावा, कैशलेस जो लेन देन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए नीरज गुप्ता समिति के द्वारा कैशलेस लेन देन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब प्रदान किया गया है? कैरोलिना बिलावस्की, ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिना बिलावस्की को। ध्यान देंगे 2021 हेतु इनको चुना गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत अगर पूछेगा कि कब से हुआ है तो इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोहर नहीं होगा, मिस प्रिंटर है, सोलर होगा, सुधार करके इसको सोलर होगा। तो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया गया है, तो सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? ध्यान देंगे, मधु कांकरिया को। यह क्वेश्चन हम पहले भी दे चुके हैं। मधु कांकरिया को हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया गया है। हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध इन गंधरा यह सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंकुर योजना को शुरू किया है? तो अंकुर योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया है। ऑप्शन नंबर, ऑपरेशन समुद्र सेतु है, हेतु नहीं, ऑपरेशन समुद्र सेतु को चलाया है भारतीय नौसेना के द्वारा। कंटेनरों से भरे हुए, जो ऑक्सीजन के कंटेनरों से भरे हुए शिपमेंट है, उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत किया गया है, यानी ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब के द्वारा ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किया है? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रहा था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ऑप्शन नंबर सी इसका थीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में भी अगर यदि आ जाए तो ध्यान रखेंगे, रंग पर्पल, ग्रीन और सफेद तय किया गया है, इसी का नाम दिया गया है। क्लियर, जिसमें से पर्पल न्याय का और गरिमा का प्रतीक माना गया, जबकि हरा रंग जो है उम्मीद और सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अपने प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान पहला राज्य बन गया है। ये 76 क्वेश्चन था बीएसएससी का, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और रिवीजन करने के बाद जो इसका मेंस का सेट प्रैक्टिस चलेगा, दरोगा का सेट प्रैक्टिस चलेगा, पीटी जो 68वीं बीपीएससी पीटी का है उसका भी सेट प्रैक्टिस चलेगा, तो उसको भी प्यार दीजिएगा। आप देखिएगा, रिवीजन करिएगा, हम उसी लेवल में क्वेश्चन को देने का प्रयास करेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि आपके हित में क्वेश्चन हो, एग्जाम को रिलेट करके क्वेश्चन हम देने का प्रयास करेंगे। और हम करेंट अफेयर्स का सीरीज निकालते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नए नए टॉपिक भी आपके लिए देते रहेंगे। तो आप केसरिया कमीशन क्लास को प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर भी करिएगा, और वीडियो देखते अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।